फरमाया कि जिसके लोगों ने बुराइयां बयान की, जिसके लोगों ने गिले शिकवे किए, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, और जिसकी लोगों ने तारीफ़ें की और जिसके लिए लोगों ने अच्छे ख़यालात का इजहार फरमाया, उन पे जन्नत वाजिब होगी। तो ये तो हमारे सामने है कि लोग किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजजंग मियाँ अमानत अली साहिब के हवाले से। मियाँ मोहम्मद अमानत अली साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सारी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुज़री। वो एक उस्ताद होने के नाते, जब वो उस्ताद थे, उन्होंने बहुत अच्छे शागिर्द पैदा किए। आज उनके शागिर्द बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। जब वो जमात अहले सुन्नत राजजंग के सदर बने तो उन्होंने जमात अहले सुन्नत के हवाले से बहुत ज़्यादा दीन का काम किया। इस हवाले से आज हम उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद शाह बुखारी साहिब। सबसे पहले मैं शाह साहब आपको वेलकम करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि मियाँ साहब की शख्सियत के हवाले से आप बताएं कुछ। कहाँ ख़ताएँ हुई हैं हमसे, हमें तो कुछ भी ख़बर नहीं है। मकाम कैसा ये आ गया है, किसी दुआ में असर नहीं है। कोई बशर भी नहीं है महफूज, मसनदों पर हैं जब से कातिल। किसी की दस्तार छिन गई है, किसी के शाने पे सर नहीं है। हमें ख़बर है हमारे हाथों पे दुनिया बैत नहीं करेगी। हमें ख़बर है हमारे हाथों पे दुनिया बैत नहीं करेगी। मगर हैं हम भी हुसैनी सैयद, हमें यजीदियों का डर नहीं है। ये सैयद फ़कीर सफ़ी का शेर है जी माशाअल्लाह। और अलहाज मियाँ अमानत अली साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, जो लास्ट मिसरा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हैं हुसैनी सैयद, हमें यजीदियों का डर नहीं है। जी। वो सैयद फैमिली से तल्लुक़ तो नहीं रखते थे, लेकिन सैयदों का एहतराम मैं बज़ाते ख़ुद सैयद फैमिली से मेरा तल्लुक़ है, लेकिन मैं सैयदों का एहतराम मियाँ अमानत अली साहब से सीखा। अल्लाह जानता है कि अभी उनके इस दुनिया से रुखसत कर जाने से सिर्फ़ एक हफ़्ता कबल राना हारून ख़ान मन साहब ने कब्रिस्तान के हवाले से प्रेस क्लब की तरफ से कप्तान शाह के हवेली में एक इजलास बुलाया। जी बिल्कुल बुलाया था। वहाँ बड़ी बड़ी शख्सियत आई, मैं नाम नहीं किसी का लेता, सारे मेरे लिए मोहतरम हैं। उनके लिए तो मैं एक ही जुमला कहूँगा, शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, मैं किस किस को तर्क करूँ, किस किस का इंतखाब करूँ। सारे ही मोहतरम थे वहाँ पे जितने भी लोग आए। जी मियाँ साहब की जब नज़र मेरे पे पड़ी जी और जो उनका वालिहाना मोहब्बत थी, किसी किस्म की भी फ़िरका वारियत से बालातर होकर, जी वो सैयद होने के नाते जिस तरह उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरा शेर आ गया, यानी कि ये अल्फाज बोले। और कहाँ थे इतनी देर तक, गुम कहाँ थे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, जैसे चौधरी अरशद साहब ने एक शेर पढ़ा, उन्होंने तशरीह तो नहीं की, उनकी ताज़ीती जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने वो उसकी तशरीह मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी बता देता हूँ। और हमने भी बहुत सारे शेर उनसे सीखे, वो मैं आपके सामने उनका ज़िक्र करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मूसा मेरे सामने होते तो मैं उससे पूछता कि अल्लाह ताला से क्यों ज़िद की थी कोतूर पे कि मैंने तुझे देखना है, और अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। फिर ज़िद की तो अल्लाह ताला ने एक तजल्ली फरमाई जो कोतूर पे पड़ी, और कोतूर जो था, जो पहाड़ था तूर का, वो सारा सुरमा बन गया। तो उसमें वो कहते थे कि मैं अगर मूसा मेरे सामने होते तो मैं उससे पूछता कि मेरे कातिल की नज़र तो पहले ही बड़ी तेज़ थी, अब उसने सुरमा लगा लिया। ठीक है, ये ऐसी बातें थी जो उन्होंने अरशद चौधरी साहब ने बताया कि उनके दादा मोहतरम चौधरी दीन मोहम्मद साहब जो मास्टर असलम साहब के चौधरी असलम साहब के वालिद साहब थे, और अलहाज मियाँ अमानत अली साहब के वो उस्ताद मोहतरम भी थे, उनसे उन्होंने वो सीखी। तो हमने उनके वो अक्सर ऐसे वो शेर पढ़ते थे जिसकी आम लोगों को समझ नहीं आती थी। मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए, वरना नाहक खून परवाने का होगा। यानी कि हमने बहुत कुछ सीखा। हम उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे ये क्या बात है। मगज़ शहद की मक्खी को कहते हैं। और ये माना साहब ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 साल में उनकी शागिर्दी में गुजारे।
तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। मगस यानी कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दीजिए हो। जी जी शहद की मक्खी बाग में जाएगी, वहाँ जाएगी तो फूलों का रस चूसेगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब फूलों का रस चूसेगी तो वो रस जो चूस के लाके तो दोबारा आके वो शहद बनाएगी। जी जी शहद जब बनाएगी तो उसमें वो एक छत्ता लगेगा, और वो छत्ता जो लगता है उसमें मोम निकलती है। यानी कि शहद जब आप निकाल लेते हैं, जो उसका बाकी ढांचा बचता है तो उसकी वो मोम बनाते हैं। बिल्कुल मोम से फिर वो एक मशल बनेगी या मोमबत्ती बनेगी। जब मोमबत्ती जलेगी, शमा रोशन होगी, तो फिर परवाना आएगा, और परवाना जब आएगा तो वो जल जाएगा। यानी मगस को बाग में जाने ना दीजिए, वरना नाहक खून परवाने का होगा। फिर एक और शेर अक्सर वो पढ़ते कहाँ से शुरू और ये कहाँ से, हाँ ऐसे ही। यानी कि अब आप देखें ना कि वो बड़े प्यारे साहब ने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जी मैं अगर अल्लामा मंजूर अहमद मुर्तज़ी साहब का नाम ना लूँ, या बाकी अपने जितने भी अब्दुर्रहमान शाकिर भाई ने बहुत प्यारे अंदाज में, डॉक्टर अकरम साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की, लेकिन अरशद भाई ने जो बात की थी, उन्होंने वो शेर सुनाया कि जो वो उनके दादा मोहतरम से उन्होंने सीखा था। तो वो इसी तरह, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, क्या खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये भी हमने उनसे सीखा बचपन में। उस वक्त हमें पता भी नहीं था कैश मजनू को कहते हैं। यानी कि कैश जंगल में अकेला है, मजनू जंगल में अकेला बैठा हुआ है, मुझे जाने दो, क्या खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वो एक फ़कीदुल मसाल। और मैंने वो गालबन आप जिस दिन उनकी वफ़ात का दिन था, आप तो रावलपिंडी में थे। जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के ज़रिए जब हमें उनकी ख़बर का पता चला तो रहलत का, तो मैंने देखा कि मैं अपन रैजंग की तारीख़ में कभी भी इस तरह के लोगों के रिमार्क्स नहीं आए, और उस पर जो कमेंट्स आए, और मैंने एक पोस्ट लिखी कि आज रैजंग की हस्ती एक दरवेश सिफ्त इंसान से महरूम हो गई। और जुनैद बगदादी साहब के इस मिसरे पे बात को ख़त्म करूँगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि हुक्मरानी मर जाती है लेकिन दरवेशी ज़िंदा रहती है। और अलहाज मियां अमानत अली साहब ने एक दरवेश मंच ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, मामून नाज के साथ उनका रवैया कैसा था? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैं अपने पास से तो नहीं कहता। आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन के साथ एक महफ़िल में, एक मजलिस में बैठे हुए थे। जी जी। तो आपके पास एक जनाज़ा गुज़रा। जब जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उनकी खामियां बयान की, उस जनाजे वाले की, यानी जो मैयत गुज़र के जा रही थी, तो उसके बारे में कहा ये अच्छा नहीं था, या जिस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जो भी उनके मुंह में जो बात आई उन्होंने कही। तो आपने इरशाद फरमाया वाजबत। अभी आप उसी महफ़िल में मौजूद थे। एक और जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसके मतलब उसकी अच्छाइयाँ बयान की। जब अच्छाइयाँ बयान की तो और आपने फिर इरशाद फरमाया वाजबत। तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जो जनाजा गुज़रा तो उनके मतलब लोगों ने अच्छे ख़यालात के इज़हार नहीं किया। लोगों ने उनके बुराइयां बयान की, या उसके मतलब ये कहा कि ये अच्छा शख्स नहीं था, इससे दुनिया जो थी, अल्लाह ताला की मखलूक जो थी वो तंग थी, या कोई और मामला थे, लेन देन में उसके कोई मामला ख़राबी के बायस बने, या कुछ और थे। तो आपने उसके लिए भी कहा वाजिब हो गई, और जो जिसकी खूबियाँ बयान की उसके लिए भी आपने कहा वाजिब होगी। क्या वाजिब हो गई? तो आपने इरशाद फरमाया कि जिसके लोगों ने बुराइयां बयान की, जिसके लोगों ने गिले शिकवे किए, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। और जिसकी लोगों ने तारीफ़ें की और जिसके लिए लोगों ने अच्छे ख़यालात का इजहार फरमाया, उन पे जन्नत वाजिब होगी। तो ये तो हमारे सामने है कि लोग किस तरह इस वक्त उनके मतलब बात करते हैं, किस तरह के उनके जज्बात हैं, जिस तरह के उनके ख़यालात हैं, वो हमारे सामने। बिल्कुल माशाल्लाह। तज़ीती जो जलसा हुआ है उसमें माशाल्लाह कितने मुकर्रीरीन ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। वैसे राजगंज की तारीख़ में इस तरह का मैंने पहले नहीं देखा, कोई चौधरी मरा है या कोई भी मरा है। बिल्कुल इसी तरह देखो ना, मरना हर बंदे ने मरना है। मैंने आपको बताया ना कि जो जुनैद बगदादी ने कहा कि हुक्मरानी मर जाती है लेकिन दरवेशी ज़िंदा रहती है, तो वो वाकई ऐसा ही था कि वहाँ। अच्छा, उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मतलब मिलता है कि नौजवानों को क्या करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से क्या सबक हासिल करना चाहिए? बेशुमार उनके वो रास्ते थे, लाइनें थीं जिनके ऊपर चल के तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वो एक अच्छे उस्ताद थे, अच्छे बाप की हैसियत से उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की, अपने शागिर्द जो हैं उनको अपने लिए एक सदका जारिया के तौर पे छोड़ के गए।
फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो उम्मत मोहम्मदिया में इत्तेहाद और यगानगी थी और यकजहती। जी जी। मुझे आपकी इस बात से याद आ गया, मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, अल्लाह पाक उनके गिरक़ रहमत करे, फ़ौत हो गए। तो वो कहा करते थे कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जब वो जनाजा पढ़ने के लिए कोई बंदा जाता है, जी जी। पढ़ने वाले मुक्तदियों की वजह से, जी जी। मुक्तदियों में कोई ऐसा शख्स होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है वो इजाब कबूल यानी कि दुआ कबूलियत वाला जो नेक बंदा जो अल्लाह ताला का, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोई दुआ को रद्द नहीं करते, जी जी। तो उसकी दुआ पढ़ने की वजह से मैयत की बख्शिश हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो कहते थे कि ये मेरा ज़ाती वजदान है, जो वो बात करते थे। वो कहते थे कि मैंने कोई हदीस की या किसी किताब की या किसी शरह की या सुन्नत की या कोई सियासता में से वो बात नहीं करते थे। वो कहते थे मेरा ज़ाती वजदान है। तो वो ज़ाती वजदान जो होता है उस पर आपको पता किसी किस्म की कोई दलील और सबूत नहीं चाहिए होता। वो कहते थे कि मुक्तदियों की वजह से कई दफ़ा मैयत की बख्शिश हो जाती है। बिल्कुल। और कोई ऐसे इमाम होते हैं जो इमामत करवा रहे होते हैं जनाजे की, उस इमाम की वजह से मैयत की बख्शिश हो जाती है। इमाम की वजह से मैयत की बख्शिश हो जाती है कि इमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसा नेक साले इंसान है कि जिसने शायद दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल करे, मुक्तदियों की दुआ से और इमाम की दुआ से। और एक बात जो वो ज़ाती वजदान की करते थे, वो कहते थे, जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने कहा उनसे मैंने सुनी है, वो कहते थे कई मैयतें ऐसी होती हैं, जी जी, कई मैयतें ऐसी होती हैं जी जी, कि जिनका जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश कर दी जाती है। तो अलहाज मियाँ अमानत अली साहब बिल्कुल ऐसे ही मैयत थे। इस हवाले से मैं बात काट रहा हूँ, इस हवाले से मैंने वाक़या सुना था कि वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि एक कफन चोर का भी जिक्र मिलता है कि कफन चोर था, उसने एक नेक औरत का, उसको औरत को पता था कि ये कफन चोरी करता है, तो औरत ने पहले उसको बुलाया तो उसे कहा भी कफन के मुझसे पैसे ले ले और मेरा कफन चोरी ना करना। सही। वो जब फौत हो गई, दफना दिया गया, जनाजा भी उसने पढ़ा, जाके देखी कब्र किस जगह पे है, कब्र भी देखी, तो रात को फिर चला गया कफन उतारने के लिए। अच्छा। कि चलो पैसे भी मिल गए, डबल काम हो जाएगा जी। वो जब जाके उसने कब्र खोदी, स्लैब वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह हटाई, तो अंदर से उस अल्लाह की नेक बंदी ने आवाज़ दी कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन उतार रहा है। तो उसने कहा मैं जन्नती कैसे हो गया? तो उसने कहा कि तूने मेरा जनाजा नहीं पढ़ा? मैंने कहा मैंने पढ़ा था। तो उसने कहा जिसने मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ताला ने सब की बख्शिश करवा दी। यानी आपकी जो बात थी वो मैंने वाक़या भी सुना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं आखिर में जो हमें सबक दे के गए वो एक छोटी सी नज़म की शक्ल में है जी जी, और इसी पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। जी बिल्कुल। ऐ वो कि अंधी अकीदतों से हकीकतों को छुपाने वालों, ऐ वो कि अंधी अकीदतों से हकीकतों को छुपाने वालों, मुहीब रातों की ज़ुल्मतों में सदाकतों को दबाने वालों, दलीलें झूठी दावे बातल शराब आँखों को सौंपते हो, दलीलें झूठी दावे भी बातल शराब आँखों को सौंपते हो, खुदा की मशल को थाम कर क्यों, खुदा की मशल को थाम कर क्यों जहाँ को शोलों में झोंकते हो। मियां साहब बिल्कुल इसी तरह के उन्होंने इत्तेहाद की जो फ़ज़ा पैदा की और हमारी इस बस्ती में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली थी। खुदा की मशल को थाम कर क्यों जहाँ को शोलों में झोंकते हो, खुदा की मशल को थाम कर क्यों जहाँ को शोलों में झोंकते हो, खुदा के अमर व नहीं के आगे खुद अपनी मर्ज़ी चलाने वालों, खुदा के अमर व नहीं के आगे खुद अपनी मर्ज़ी चलाने वालों, हजाज के इस हसीन दामन पे गंदे दबों को मत लगाओ, ये पाक धरती खुदा का घर है, ये पाक धरती खुदा का घर है, खुदा के घर में बना में मज़हब सरों को मीनार मत बनाओ, खुदा के घर में बना में मज़हब सरों को मीनार मत बनाओ, खुदा के बंदों से चाहतों के अजीम रिश्ते मटाने वालों, ये याद रखो खुदा तो बंदे के जिस्म में दौड़ते लहू से करीब तर है, खुदा तो बंदे के जिस्म में दौड़ते लहू से करीब तर है, ऐ दीन हक पर मसलकों के दबीज़ पर्दे गिराने वालों,
ए दीने हक पर मसलकों के दबीज़ पर्दे गिराने वालों, ये याद रखो कि दीन तअस्सब के हर तसव्वुर के हर जहाँ से बुलंदतर है, कि दीन तअस्सब के हर तसव्वुर के हर जहाँ से बुलंदतर है। ए तख्तो मिंबर की आड़ लेकर महकते गुलशन जलाने वालों, ए तख्तो मिंबर की आड़ लेकर महकते गुलशन जलाने वालों, ये याद रखो कफ़स के पैरों से खुशबुओं का सफ़र, कफ़स के पैरों से खुशबुओं का सफ़र न रुका है न रुकेगा। उभरते सूरज को अपने हाथों की उंगलियों से छुपाने वालों, उभरते सूरज को अपने हाथों की उंगलियों से छुपाने वालों, ये याद रखो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमें वो सबक दे के गए हैं इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का, इसकी फ़ज़ा को इंशाअल्लाह हम बरकरार रखेंगे और उनको हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक पैकर तस्लीम और रज़ा हस्ती से आज हमारा ये बस्ती, हमारा ये करिया, ये हमारा गाँव महरूम हो गया है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और हम सब को उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने सदर जमात अहले सुन्नत मियाँ अमानत अली साहिब के हवाले से, उनके ताज़ीती प्रोग्राम के हवाले से हमने आज मुनक्कद किया था। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स राय देने के लिए, उनकी ज़िंदगी का कोई अगर आपको कोई वाक़या याद है तो कमेंट्स बॉक्स में आप वो वाक़या भी लिख सकते हैं ताकि हमारे नाज़रीन मज़ीद वाक़यात उनकी ज़िंदगी के सुन सकें। और हम अगले प्रोग्राम में, अगर आप किसी, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप किसी टॉपिक पे हमसे बात सुनना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप हमें मेंशन करें, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं हमें, तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में आपका उस टॉपिक पर भी डिस्कस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।